नोएडा के फेज 2 में मदरसन मुलाजिमीन का सैलरी की मांग को लेकर एहतजाज आज पुरतशद्दुद झड़प में तब्दील हो गया है। पुलिस और मजदूरों के बीच जमकर झड़प हुई है, जिसमें मुलाजिमीन ने पुलिस पर पथराव और जमकर तोड़फोड़ की है। यहां तक कि मुश्तइल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं। पुलिस ने बताया है कि यहां पुरतशद्दुद भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई और सड़कों पर बड़ी तादाद में उतरकर बवाल किया और हंगामा किया गया है। एक प्राइवेट कंपनी मदरसन के मुलाजिमीन सैलरी की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे, जिसमें पुलिस से नोकझोंक के बाद सैलरी की मांग कर रहे मुलाजिमीन का एहतजाज कंट्रोल से बाहर हो गया। भीड़ को वहां से तितर बितर करने के लिए जब पुलिस ने मौके पर लाठीचार्ज किया तो मौके पर हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। यहां सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे मुलाजिमीन ने पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालात बेहद कशीदा हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। फेज 2 से शुरू हुआ यह एहतजाज कई सेक्टर को अपनी चपेट में ले चुका है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात करना पड़ा है। नोएडा में कंपनी के बाहर पथराव और आगजनी की तस्वीरें। भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद हालात और ज्यादा कशीदा होते हुए नजर आए। कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, जमकर पथराव भी हुआ है। पुलिस के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। सैलरी बढ़ोतरी को लेकर मदरसन कंपनी के मुलाजिमीन सड़कों पर आए अपनी मांगों को लेकर, और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 दिन से एहतजाज चल रहा था, लेकिन आज ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और झड़प में तब्दील हो गया। पुलिस और मुलाजिमीन के बीच जमकर पथराव हुआ है। आगजनी की तस्वीरें। तो इतना ही नहीं, नोएडा के कई सेक्टर से खबरें हैं। अंदर खाने ज़राए के हवाले से खबर है कि कई जगहों पर ये तशद्दुद फैलता हुआ नजर आया। कई कंपनियों में तोड़फोड़ की गई, पत्थर फेंके गए हैं और सीधे तौर पर यहाँ फैक्ट्री कर्मचारियों का कहना है, मुलाजिमीन का कहना है कि सैलरी बढ़ोतरी को लेकर वो अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे थे और जब पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई, पुलिस के साथ नोकझोंक के बाद ये पूरा एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। तस्वीर आप देखिए कैसे पुलिस की गाड़ी को यहाँ हिट किया जा रहा है, आगजनी की गई है और जमकर पथराव हुआ है। कई फैक्ट्रियों में पथराव किया गया है। लाठी डंडे लेकर मुलाजिमीन सड़कों पर उतर आए और भारी बवाल में ये एहतजाज तब्दील हो गया। कई जगहों पर हालात बेहद कशीदा नजर आए। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस के जरिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहां तैनात करना पड़ा। 57 सेक्टर की ऐसी खबरें हैं जरा के हवाले से कि वहां हालात को कंट्रोल करने के लिए आरएफ की टुकड़ी को भी तैनात करना पड़ा है, पीएसी की टुकड़ी को तैनात करना पड़ा है। हालात बेहद कशीदा, हालांकि कंट्रोल करने की पूरी कोशिश सीएम योगी के जरिए भी मुलाजिमीन से अपील की गई है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। उनकी जो शर्तें हैं उनके ऊपर कमेटी बनाई जा रही है और साथ ही साथ उनकी शर्तों को मानने की पूरी कोशिश होगी। जो भी कुछ शर्तें हैं बैठकर समाधान निकालने की, हल निकालने की कोशिश होगी। साथ ही साथ मदरसन कंपनी के जरिए नोटिस भी चस्पा किया गया है कि कर्मचारियों की, मुलाजिमीन की जो मांगे हैं उन्हें मान लिया जाएगा और हालात को कशीदा ना करे। इसके साथ साथ डीजीपी के जरिए भी इस बात को वाजे किया गया है कि जो लोग हालात कशीदा कर रहे हैं या जो बाहर के फ्रिंज एलिमेंट है वो इस एहतजाज को पुरतशद्दुद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बाहरी लोगों की भी पहचान की जा रही है और जो लोग भड़का रहे हैं लोगों को पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश यहाँ हुई है। काफी ज्यादा तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आज फैक्ट्री मुलाजिमीन इकट्ठा हुए और पुलिस से नोकझोंक के बाद ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। नोएडा कई घंटों तक जाम नोएडा में लगा रहा। लोगों को आने जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस एहतजाज की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से झड़पें हो रही थी एक डर का माहौल भी बना हुआ। तो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, दूसरी तरफ से पत्थर बरस रही हैं। पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ है और साथ ही साथ जो फैक्ट्री मुलाजिमीन है वो तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। सख्त हिदायत दी गई है कि जो शरारती तत्व है, फ्रिंज एलिमेंट है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनकी पहचान करके फैक्ट्री मुलाजिमीन जो कि एहतजाज कर रहे हैं और अब पुरतशद्दुद बवाल में ये एहतजाज तब्दील हो चुका है, उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है।